नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। रोज की तरह मैं आज आप लोगों के लिए लाई हूँ ढेरों किचन की टिप्स एंड ट्रिक्स। और ये ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स है जिसे यूज करके और फॉलो करके ना सिर्फ आप अपना टाइम बचा सकते हैं बल्कि पैसे भी ढेरों बचा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन सी वो टिप्स एंड ट्रिक्स। जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए जानते हैं कौन सी है वो टिप्स एंड ट्रिक्स। सबसे पहले टिप्स एंड ट्रिक्स है फूल गोभी को लेकर। अक्सर हम क्या करते हैं, फूल गोभी को ना चाकू की सहायता से कट करते हैं। आप चाकू की सहायता से कट न करते हुए आप क्या कर सकते हैं, इनको बिना चाकू के भी कट कर सकते हैं। तो करना क्या है, सबसे पहले तो मैं फूल गोभी को क्या करूँगी, एक इस तरह से पॉलीथीन के अंदर डाल दूँगी ताकि मेरे जो गोभी है इधर उधर फैले ना, इसलिए। उसके बाद में क्या करेंगे, इनको अच्छी तरह से ठोक देंगे, मतलब कि ऊपर नीचे अच्छी तरह से इनको ठोक देना है। तो आप देखोगे कि आपकी जो फूल गोभी है वो पूरी तरह से मतलब कि कट हो गई है, मतलब कि कट करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही आपकी जो फूल गोभी है वो कट हो गया है, उसके फूल जो है वो पूरे कट हो गया है। देखिए, मैंने एक ही फूल जो था, जो कट नहीं हुआ था, मैंने अच्छी तरह से उनको ठोकी नहीं थी, इसलिए। तो इस तरह से आप फूल गोभी को जो है वो कट कर सकते हैं, इससे आपका टाइम बहुत ज़्यादा बचेगा। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है, हम लोग क्या हाथ में ना इस तरह से क्या होता है, हम लोग लिखते हैं या फिर छोटे बच्चों के हाथ में इस तरह से बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैं आपको मतलब कि छोटे बच्चे तो नहीं है, लेकिन मैं अपने हाथ में इसको पेन को जो है वो पेन की शाई को लिख कर बता रही हूँ। उसके बाद में इसको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो निकालना कैसे है, आपके बस में नॉर्मली जो भी कोलगेट आप इस्तेमाल करते हैं तो कोलगेट को क्या करें, थोड़ा सा डाल देना है। देखिए, इस तरह से डालना है। उसके बाद में कोलगेट को डालकर इनको अच्छी तरह से, देखिए, इस तरह से घस लेना है, रैप कर लेना है, देखिए इस तरह से। तो आप देखोगे कि आपकी जो भी शाही है जो आपके हाथ में थे, ये स्पेशली बच्चे ना ज़्यादा करते हैं, तो बच्चे के हाथ से आप इस तरह से शाही को जो है वो निकाल सकते हैं कोलगेट की सहायता से। तो मैंने क्या की हूँ, जैसे जैसे इनको रैप की हूँ, वैसे वैसे क्या होता है कि इसके पूरे जो कोलगेट है वो निकल, मतलब कि शाही जो है वो निकल गया है। उसके बाद में मैं इनको पोंछ लूँगी एक कपड़े से। तो आप देखोगे कि बिल्कुल मतलब कि ऐसा लग रहा है कि कोई जादू हुआ है। बिल्कुल 2 मिनट में आपकी जो हाथ है वो एकदम क्लीन हो गया है। पूरे आसानी से जो शाही थे, पेन की शाही का जो लिखा हुआ था वो पूरे निकल गया है। देखिए, बिल्कुल मुझे 2 मिनट भी नहीं लगे हैं ये काम करने के लिए, और मेरे हाथ जो है क्लीन हो गया है। नेक्स्ट हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स है इस तरह से दवाइयों को लेकर। अक्सर हमारे घर पे इस तरह से दवाइयाँ जो है वो रहते हैं, लेकिन हम लोग ये दवाइयों को, ये एक्सपायर हुई हुई दवाई है, दवाइयों को खाते ही नहीं है, मतलब पूरी तो कभी नहीं खाते, कोई भी नहीं खाता, क्योंकि लास्ट में एक दो दवाइयाँ जो है वो रह ही जाता है, उसको हम लोग ऐसे ही फेंक देते हैं। लेकिन ये दवाई का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको ऐसे ही नहीं फेंकने, क्योंकि पैसे तो हम इसके भी पे कर रहे हैं, तो भाई हम इसको ऐसे ही क्यों फेंकें। तो आप इसका इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि हमारे सिंक जो है ना, सिंक में से बहुत ज़्यादा बैड स्मेल आती है। तो सिंक में ये चीज़ें अगर आप डालोगे तो आपकी जो सिंक का बैड स्मेल है वो पूरी तरह से ख़त्म होगी, कीड़े मकोड़े आते हैं ना तो वो भी पूरी बंद होगी। तो मैंने क्या की हूँ, एक दवाई ली हूँ, उसको वो डब्बे में डाली हूँ जिसे हम खाने पीने के में चीज़ें में इस्तेमाल नहीं करते। उसके बाद में हम लोग क्या किए हैं, इसमें ही विनेगर डाल दिए हैं। तो आपके पास में विनेगर नहीं है तो आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं। उसके बाद में क्या करना है, गर्म पानी डाल दे, देखिए इस तरह से। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग ये चीज़ें सिंक में डालेंगे तो बहुत ज़्यादा कड़क गर्म नहीं होना चाहिए, बस हल्का गर्म होना चाहिए। उसके बाद में क्या करूँगी मैं, इन्हें ना, ये जो दवाई है वो उसको पानी और विनेगर में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो खाने का सोडा भी डाल सकते हैं, उससे भी क्या होती है, बैड स्मेल बिल्कुल भी नहीं आती। तो मैं सिर्फ विनेगर और दवाई और गर्म पानी डाली हूँ, उससे भी आपकी जो सिंक का बैड स्मेल है वो पूरी तरह से खत्म होगी। तो मेरी रेमेडी जो है वो बन चुकी है। उसके बाद में हम इसको क्या करेंगे, सिंक में डालेंगे। वैसे भी मेरी सिंक जो है वो गंदा है, इसमें से ना बैड स्मेल बहुत ज़्यादा आते हैं। तो मैं क्या करूँगी, ये जो पानी है उसको मैं डाल दूँगी सिंक में। उसके बाद में मतलब कि अच्छा वाला पानी डाल दे, जो नॉर्मल पानी है वो डाल दे, क्योंकि वो गर्म है। तो गर्म की वजह से क्या होती है, हमारी जो पाइप है वो ख़राब होने का चांसेस जो है वो रहता है। तो आप क्या करें, थोड़ा ठंडा पानी डाल दे, उससे क्या होती है, बैड स्मेल पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी सिंक में से। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है इस तरह से ताला को लेकर। ताला हमारे पास में ख़राब हुई ताला रहती ही है इस तरह से, तो ये ताले का इस्तेमाल हम लोग नॉर्मली नहीं करते, लेकिन ये ताला का भी इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। एक्चुअली ये ताला ना लोहे का रहता है, तो लोहे की चीज़ों से ना बहुत अच्छा है, आपकी जो दर्द है ना, जहाँ पर भी दर्द हो रहा है तो उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो पहले क्या कही हूँ, ये जो ताला है उसको अच्छी तरह से पहले तो गर्म कर लेना है। तो ये ताला जो है वो गर्म हो गई है, सावधानी बरतें क्योंकि गर्म ताला है, तो इनको आराम से निकालें। तो ये मैंने गैस बंद कर दी हूँ और ताला को क्या की हूँ, दूसरे
जगह ट्रांसफ़र कर दी हूँ। उसके बाद में क्या करेंगे, हम इनको ही एक कपड़े में फ़ोल्ड कर लेंगे। देखिए इस तरह से सूती का कपड़ा ले फ़ोल्ड कर ले। उसके बाद में आप ये जो फ़ोल्ड की हुई ताला है उसको उन जगहों पर रखें जहाँ पर आपको लगता है कि दर्द बहुत ज़्यादा है। अभी फ़िलहाल विंटर का सीज़न चल रहा है, तो विंटर के सीज़नों में क्या होता है, हमारे जोड़ों में, पैरों में, हाथों में दर्द जो है वो रहती है। मेरे हाथ में ना जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा दर्द है, तो मैं क्या की हूँ, यहाँ पर ये जो ताला है उसको रखी हूँ, तो उससे क्या होता है, दर्द पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है, कभी कभी क्या करते हैं बच्चे ना, इस तरह से क्रीम बोल सकते हैं या फिर जो कोलगेट रहता है ना उसको ज़्यादा इस तरह से निकाल देते हैं। ये बच्चे बहुत ज़्यादा शरारती करते हैं, इस तरह से काम ना बच्चे करते हैं। कभी कभी बड़ों के हाथों से भी गलती से हो जाता है। तो भाई उसको डाले कैसे, तो ये देखिए मेरे जो क्रीम है वो निकल गया था, तो मैं इसको डाल कैसे रही हूँ। पहले तो जो क्रीम है उसको हाथ में ली हूँ, उसके बाद में ये जो डब्बा है, जो क्रीम का डब्बा है उसको क्या करें, थोड़ा सा ऊपर की तरफ प्रेस करें, फिर बाद में नीचे करें, और इसके आजू बाजू में ना जो रहता है ना, ये चौड़ा है तो आजू बाजू में, तो उसमें थोड़ा सा इस तरह से प्रेस करें, तो क्या होगी, एक हवा के साथ साथ ना जो हमारी क्रीम है वो नीचे आएगी, और जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, हाथ की सहायता से देखिए इस तरह से क्रीम को जो है वो डाल सकते हैं। पूरी तो नहीं जाएगी, लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं कि थोड़ा सा जाए। तो मैंने क्या की हूँ, देखिए इस तरह से प्रेस करती हूँ, तो इसमें क्रीम बिल्कुल भी नहीं है, और मैं अगर हाथ से जो निकला हुआ क्रीम है उसको डालूंगी तो वो पूरी आसानी से चला जाएगा। तो ये छोटे से ट्रिक है, लेकिन बहुत ज़्यादा काम की है, क्योंकि कभी कभी होता है कि क्रीम जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में निकल जाता है, तो भाई उसको हम ऐसे ही तो नहीं इस्तेमाल करेंगे ना, फेंकेंगे नहीं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से आप जो है क्रीम को डाल सकते हैं, तो चला जाता है, मतलब पूरी तो नहीं जाती, लेकिन 90% तो चला ही जाता है। तो इस तरह से आप छोटे से उपाय कर सकते हैं। तो मेरी क्रीम जो है वो पूरी देखिए चला गया है। उसके बाद में कोलगेट का भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, कोलगेट देखिए निकल गया है। उसके बाद में मैं एक पूरे कोलगेट को आपको डालकर बताऊंगी। देखिए बाजू के जो पोर्शन है उसको मैं क्या करी हूँ, थोड़ा सा इस तरह से प्रेस कर ली हूँ। उसके बाद में इसमें जो जगह है ना, तो जगह में मैं ये देखिए कोलगेट को डाल दी हूँ, तो ये पूरे मेरे कोलगेट जो है वो चला गया है। ये छोटे से उपाय है, लेकिन बहुत ज़्यादा काम के हैं। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है टमाटर को लेकर। टमाटर हम लाते हैं, लेकिन टमाटर लाने के बाद में तुरंत ही कभी भी फ्रिज में ना रखें। वैसे तो टमाटर को फ्रिज में कभी भी ना रखें, क्योंकि आप गलत तरीके से टमाटर जो है वो खरीदते हैं, इसलिए फ्रिज में आपको रखना पड़ता है। टमाटर अगर आप सही खरीदोगे तो आपको फ्रिज में रखने की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब भी आप टमाटर ले, उसके पीछे का पोर्शन ना ग्रीन रहना चाहिए। देखिए इस तरह से, ये देखिए मैं पूरे टमाटर में मेरे जो है वो ग्रीन है, तो मैं हमेशा टमाटर को इस तरह से देख कर ही लेती हूँ कि मेरे टमाटर के जो पीछे का पोर्शन है वो ग्रीन रहना चाहिए। इस तरह से अगर आप टमाटर लोगे तो हफ्ते भर आपको बिना फ्रीज से में रखे आपकी जो टमाटर है एकदम सुरक्षित रहेगी, अच्छी रहेगी, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, सड़ेगी गलेगी बिल्कुल भी नहीं। तो ये जानवन तरीका है टमाटर खरीदने का, और फ्रिज में तो इसे बिल्कुल भी ना रखें। धन्यवाद।